एशियन स्कूल पिथौरागढ़ लाया है प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रवेश। 6 फरवरी से 15 मार्च तक फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, क्रिकेट, मुई थाई आदि खेलों के खिलाड़ियों के लिए फ्री एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन। कक्षा 1 से 9 तक सीमित सीटें। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। जनपद पिथौरागढ़ में 130 पर्यावरण बटालियन के प्रस्तावित विस्थापन के विरोध में पूर्व सैनिक संगठन का धरना जारी है। उन्होंने कहा, यह वही धरोहर है जिसे स्वर्गीय जनरल बीसी जोशी की दूरदर्शी सोच के साथ इस सीमांत क्षेत्र को प्रदान किया गया था, ताकि सीमाएं सुरक्षित रहें, अंतिम गांव तक बसे लोग सुरक्षित रहें और सबसे बढ़कर हिमालय सुरक्षित रहे। यदि हिमालय सुरक्षित नहीं रहेगा तो देश की जल सुरक्षा और पर्यावरणीय संतुलन भी संकट में पड़ जाएगा। हमने पूर्व सैनिकों से बात की है, उनके धरना स्थल पर जाकर सुनिए। मैं मयूक भट्ट सर, अभी फ़िलहाल जो पूर्व सैनिक संगठन है अध्यक्ष की ड्यूटी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और धन्यवाद आपका कि आपने अपने इस मीडिया के माध्यम से हमें एक स्थान दिया है, इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। अमूमन हम ये देखते हैं कि जो पूर्व सैनिक होते हैं तो आप लोगों का धरना होता नहीं है। इस बार ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर पूर्व सैनिकों को आपने अपनी सेवाएं वहाँ पर बॉर्डर्स पे दी हैं, उसके बाद अब यहाँ पर जो पूर्व सैनिक हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो है धरने पर बैठना कि आपकी क्या मजबूरी है, क्या आपकी मांगे हैं, ऐसा क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बताइए। देखिए साहब, जहाँ पे आपने सर्विस की बात की है तो हमें खुशी होती है कि हम अपनी सेवा काल के दौरान अपनी एक भूमि, अपना एक एज इस देश सेवा में हम लोग देखे आए हैं। और गर्व होता है कि ये सैनिक पृष्ठभूमि की ये जनपद रहा है और इसमें हर एक परिवार से यहाँ पे कहीं कोई ना कोई सैनिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ रहता है। ये हमारी खासियत है और मुझे लगता है कि ये हमारी पहचान भी है इस सीमांत बॉर्डर एरिया पे, जहाँ पे दो देशों से हम लोग सीमांत बनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा कि यहाँ पे जनपद का स्थापना दिवस मनाया गया और जनपद की स्थापना भी अगर इसमें आप विदित होगा तो इसीलिए यहाँ पे 3 जनपदों का गठन किया गया था। ये बॉर्डर एरिया के थे और जब बॉर्डर एरिया में सेंसिटिव चीज़ें हुई तो उस समय तब ये 3 डिस्ट्रिक्ट उस सीमाओं को सिक्योर करने के बेसिस में इन 3 जनपदों का निर्माण किया गया था। और सीमांत जनपद होने के कारण, पहाड़ी जनपद होने के कारण मूलभूत समस्याओं के लिए आज तक कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते ही रहते हैं। और आप जो धरने की वाली बात कही, वाकई में एक हमारे लिए तो एक बड़ा दुख का विषय होता है कि जब हमने इसे गौरवान्वित सेवा करने के बाद आज हमें धरने का रूप यहाँ पे देना पड़ रहा है, जबकि ये हमारी पृष्ठभूमि नहीं रहती है। लेकिन आज मजबूर हो गए इस सीमा के लिए, इस सीमांत के लिए, पर्यावरण के लिए, युवाओं के लिए, सैनिकों के लिए और इस जन्मभूमि के लिए हम लोगों को आज इस बातों के लिए मुखर होना पड़ रहा है, ताकि हम लोग बता सकें यहाँ पे जो हमारी पृष्ठभूमि रही है, जो एक सौगात हमें यहाँ पे मिली थी इस जनपद को। अगर मैं पूरे पहले की बात करूँ तो यहाँ से हमारे एक शेर, जिसको गर्व होता है कि हमें कुमाऊनी एक शेर जनरल के तौर पे जनरल बीसी जोशी साहब इस पहाड़ से एक देश का नेतृत्व किया था, पूरी सेना का नेतृत्व किया था। ऐसे महान व्यक्तित्व को मैं आज भी सल्यूट करता हूं और उनका ही एक सौगात थी जो यहाँ पे उन्होंने देखा था कि यहाँ पे जो जनपद पिथौरागढ़ है ये सैनिक पृष्ठभूमि का जनपद है। यहाँ पे बहुत छोटी सी एज पे लोग अपनी सेवा सेना को देने के बाद रिटायरमेंट भी हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक सी जो हम लोग क्लाइमेटी जो पर्यावरण के तौर पे बहुत सेंसिटिव जोन में हम लोग रहते हैं। जैसे आपको पता है कि जोन 6 की बात हम लोग करते हैं, यहाँ पे भूकंप के तौर पे संवेदनशील हम लोग इलाके पे रहते हैं। और जहाँ पे आज ग्लोबल वार्मिंग की आप बात सोच रहे हैं तो जो पहाड़ियाँ हमारी आज लदगद रहती थी, आज के टाइम पे भी आप देख लीजिए बर्फ़ से, वो अभी भी काली नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं ये जो पर्यावरण का असर है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे इफेक्टेड किया है तो हमारे इन पहाड़ों पे, इन पर्वतों पे, इन हिमालयों पे किया है इन्होंने। और पूरे देश को हम लोग ऑक्सीजन दे रहे हैं, पूरे देश को हम लोग यहाँ से जो नदियाँ निकल रही हैं उनका पानी हम लोग दे रहे हैं यहाँ से। अब उनके संरक्षण के लिए जब बात आई तो उस महान व्यक्तित्व बीसी जोशी साहब ने एक इसकी परिकल्पना करते हुए, यहाँ के सैनिक पृष्ठभूमि को लेते हुए यहाँ पे टीए बटालियन को एक सौगात के तौर पे मुझे लगता है कि इस जनपद को दिया था। और 94 से ये पर्यावरण बटालियन बहुत बेहतरीन यहाँ पे कार्य कर रही है। आपने देखा होगा पिछले साल भी यहाँ पे पर्यावरण बटालियन की भर्तियाँ जब हुई थी, लाखों युवा यहाँ पे आए थे। ये इसी कारण संभव हो पा रहा है कि यहाँ पे पर्यावरण बटालियन का मुख्यालय यहाँ पे है। और अगर मैं इसकी उपलब्धि आपको बताना चाहूँगा, पिछले 30 सालों में
लगभग 2.5 करोड़ पौधे पर्यावरण बटालियन द्वारा यहाँ पर रोपित किए जा चुके हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है, जहाँ पे हम लोग एक पेड़ को 100 पुत्र समान की बात करते हुए लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप लोग वृक्ष लगाइए। तो 2.5 करोड़ वृक्ष लगाना है, अपने में एक ग्रीन बुक रिकॉर्ड वगैरह उनके पास रहा है। अगर बात करें इसके विस्तार की तो 11 लाख नाली से ज़्यादा जगहों पे वो वृक्षारोपण हुआ है। उसके साथ ही आप देख रहे होंगे हर दूसरे दिन, आप जैसे गर्मियाँ बढ़ रही हैं, हर दूसरे दिन आपको जंगल में कहने जलने की बात आएगी, उस पर उसको जंगलों को सिक्योर करने की बात आएगी, तो पर्यावरण बटालियन वहाँ पे काम कर रही है। युवाओं को एक नया भविष्य देने की बात आप करेंगे, तो ये पर्यावरण बटालियन यहाँ पर करने के बाद उन युवाओं को एक मौका देती है भविष्य सुधारने का, सेना में जाने का। उसके साथ ही अगर आप टीए बटालियन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो आज हरित वन हम लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं क्लाइमेटिज में हम लोग और बेहतर रूप से अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं। वो पर्यावरण बटालियन जो विगत 30 सालों से इस धरती को संरक्षित करने का कार्य कर रही है, वो उसका परिणाम आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे तौर पे हमें इसका परिणाम दिखता है। तो ये चीज़ हैं जो पर्यावरण बटालियन हमारे लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे लिए धरोहर है, जो बीसी जोशी साहब जो हमारे कुमाऊँ के एक लाल ने यहाँ पे जनपद पिथौरागढ़ को दिया था। और आज बड़ा दुख होता है कि कहीं इसी में राजनीतिक इसमें प्रेशर हो, राजनीतिक के तौर पे आज इस चीज़ को दरकिनार करते हुए हमारे हिमालय को आज बलि के तर्ज पे चढ़ाते हुए आज हम लोग यहाँ से उन टी बटालियन को विस्थापन की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए साहब, अरावली को आप बचाइए, बिल्कुल सही बात है, वो हमारी एक ऐसी ही चीज़ें हैं जो हमारे जीवन को जीवन बनाती हैं। आप अरावली को बचाइए, लेकिन हिमालय की बलि की तर्ज पे ये बचाना, मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोग विरोध पे बैठे हैं। मेरी मांग सर बस ये पर्यावरण चलना चाहिए सर, यही मांग है सर हमारी। पिछले सेकंड फेज में धरना हमारा चल रहा है, अभी आज 11वां दिन है। इससे पहले भी हमने 10 दिन धरना दिए थे। उसके बाद एक हमने पूरे जनपद में रैली भी निकाली थी। ये धरना सिर्फ हमारे पूर्व सैनिक संगठन का नहीं, ये पूरे जनपद की, पूरे पिथौरागढ़ जनता के लिए आवाज़ है। इसीलिए हम यहाँ पे धरने में बैठे हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि जो किसी की धरोहर थी आज 130 पर्यावरण बटालियन, उसको यहाँ से रोका जाए। मेरे तो सर एक ही मांग है कि पर्यावरण बटालियन को रोका जाए यहाँ। तो यही है कि हमारा एक कि ये यहाँ से जो पर्यावरण बटालियन है उसकी जो तो कंपनियों को यहाँ से विस्थापन के लिए हुआ है, उसको हमको रोकने के लिए इस धरने पे हम बैठे हुए हैं। हमारी मांग ये है कि जो पिथौरागढ़ से 130 पर्यावरण बटालियन को अरावली में शिफ्ट किया जा रहा है, वो अरावली में शिफ्ट न होकर पिथौरागढ़ में ही रहनी चाहिए। मांग है कि हमारे यहाँ से जो 130 पर्यावरण बटालियन की 2 कंपनियाँ यहाँ से मूव कर रही हैं राजस्थान के लिए, और एक कंपनी जो है देहरादून से 167 की राजस्थान भेज रहे हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी 129 टी बटालियन ऑलरेडी है, वहाँ पे भी 4 कंपनियाँ हैं। अगर उनको वहाँ पे अरावली में लगाना है, अगर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो वहाँ के लोगों को जो है रोज़गार भी मिलेगा, और वहाँ के लोग वहाँ की जलवायु को अच्छी तरह जानते हैं, कौन सा पेड़ कब लगाना है, कौन सा पेड़ किस सीज़न में लगाना है और उसकी देखभाल कैसे करनी है। न कि हमारा पहाड़ का आदमी राजस्थान में जाके पर्यावरण को बचाएगा, है ना, लगाएगा, लेकिन जितना काबिलियत से वो काम करेंगे, जितनी मतलब जानकारी से वहाँ का आदमी, लोकल आदमी काम करेगा, तो उतना यहाँ का आदमी नहीं कर सकता है। तो उसके बाद आप पूरा देश जानता है, पूरे नेता लोग जानते हैं कि जो हमारा पहाड़ है, कुमाऊँ या उत्तराखंड जो भी जहाँ से भी है, यहाँ के पर्यावरण और जलवायु, मौसम और ऑक्सीजन के हिसाब से सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ बचाना पर्यावरण को, तो यहाँ उत्तराखंड को बचाना है। तो सबसे ज़्यादा नदियाँ यहाँ से निकलती है, ऑक्सीजन यहाँ से पैदा होती है। तो इसलिए इस महत्व को जनता, हमारे नेताओं को समझना चाहिए इस चीज़ को। सर मेरा कहना है, अभी तक तो सभी ने अपनी बातें रख दी हैं। मेरा कहना है, हमको हिमालय पुत्र कहा जाता है। मैं पिथौरागढ़ की पूरी जनता को, जनमानस को से निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपका हिमालय पुत्र हो, आप अपने पुत्र का फर्ज निभाने के समय आ गया है, वो निभाइए। तो इसको यहाँ से नहीं भेजना चाहिए। हम ये सर, ये केवल भूतपूर्व सैनिकों का ये धरना प्रदर्शन पर्यावरण बचाव के लिए नहीं है, ये आम हमारे सीमांत जनपद के लिए, एक जनपद का हर जनमानस जागे, इसके लिए हम धरने में बैठे हैं। I feel proud to say that my country is progressing. ये हमारी दिग्बोली है, जो जीवन की वो सीढ़ी है जो हमें। JB मेमोरियल मानस अकेडमी, the only school in Pithoragarh focused on multidisciplinary development of child. जिला सेवा योजन कार्यालय पिथौरागढ़ परिसर में एक दिवसीय लघु रोजगार मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले में विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों ने कुल 1571 पदों के लिए साक्षात्कार लिए। कार्यक्रम में जिले के 600 अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिनमें से 276 योग्य युवाओं को विभिन्न पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया।
जिला सेवा योजन कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक इस लघु रोजगार मेले को संपन्न कराया गया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम युधिष्ठिर श्री है। अच्छा, आप कहाँ से आए हुए हैं? ये बीण है सर। अच्छा, तो आ गया आपका नंबर? जी नंबर आ गया है? आ गया नंबर आ गया। अच्छा, आपका इंटरव्यू हुआ? इंटरव्यू अभी बीण में जाने हैं, वहाँ होने वाला है। अच्छा, वहाँ होने वाला है? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो आपने कौन से पद के लिए अप्लाई किया है? जी HDFC लाइफ इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस के लिए किया? जी जी। बजेटी, न्यू बजेटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रही हैं? मैं LIC पिथौरागढ़ या HDFC लाइफ। बहुत बढ़िया। तो कहाँ से आए हैं? सर अल्मोड़ा से। अच्छा, आप अल्मोड़ा से आए हैं? जी। चलिए, तो आप किस समय पहुँचे यहाँ? मैं 12 बजे के टाइम पे। अच्छा, 12 बजे के टाइम पे। तो अभी आ रहा है आपका नंबर? अभी नहीं, मैं लाइन पे तो नहीं लगा हूँ, अभी थोड़ी देर में देखता हूँ। सर हम लोग आए हैं CII-MCC से। हाँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो हमारा बेसिकली काम होता है बच्चों को, बेरोजगार को रोजगार दिलवाना। तो आज का यहाँ का जो है रिस्पांस कैसा? सर बहुत अच्छा रहा रिस्पांस, बहुत अच्छा। देखिए सर, ये लिस्ट टाइम पे इसमें से हमारे पास अभी कम से कम 35 ऑलमोस्ट हो गए हैं बच्चे रेडी ज्वाइन करने के लिए। अभी काफ़ी अच्छा रहा है सर रिस्पांस। तो अभी इनका इंटरव्यू हो चुका है या फिर होना है अभी इंटरव्यू? नहीं, अभी एक इनका फर्स्ट राउंड हो गया, अभी इनका सेकंड राउंड हो गया। सेकंड राउंड। सबसे पहले आपका नाम जानेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद सिंह खड़ायत है। तो कौन सी कंपनी से आए? मैं सर टाटा मोटर्स और वो देखता हूँ बारबेक्यू नेशन। चलिए, तो आज जो यहाँ पर भीड़ आपने देखी है, जो जी, लोग आए हैं, तो कैसा रिस्पांस रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस रहा, सपोर्ट रहा यहाँ पे हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमने आपका वीडियो देखा था, बहुत आपने प्रचार प्रसार किया। ठीक है, थैंक यू। तो अभी कितने इनरोलमेंट वगैरह हो? अभी हमारे पास 30 से ऊपर इनरोलमेंट तो हमारे टाटा मोटर्स के लिए हो गए हैं, और कुछ बारबेक्यू नेशन के लिए भी कुछ हुए हैं अभी। उसके बाद इनके इंटरव्यूज होंगे? नहीं, इंटरव्यू अभी हमने कंडक्ट कर लिया है, इनका सीधे हम ज्वाइनिंग करवाएंगे। कुछ मेडिकल वगैरह होते हैं वहाँ पे जो कंपनी में जाके होंगे वो, क्योंकि हमारे पास अभी सुविधा नहीं है मेडिकल की, तो हम वो वहीं पे करवाते हैं। मेरा नाम मुकेश आर्या है और मैं CII से आया हूँ, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। यस। तो आज जिस तरह से आपके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पर इंटरव्यूज, एनरोलमेंट वगैरह है, ओके, इसका एक्सपीरियंस के बारे में बताओ। और बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। ये जो बच्चे हैं मतलब इच्छुक तो काफ़ी सारे हैं, मतलब यहाँ पर अच्छा आयोजन भी कर रखा है मैम लोगों ने, सेवा आयोजन कार्यालय की तरफ से। तो इसमें करीबन 300 या 500 के करीबन अराउंड हैं लोग। तो 500 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने अपनी अलग अलग कंपनियों के लिए अपने इनरोलमेंट किए हुए हैं। तो हम बच्चे की एजुकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दे रहे हैं। हमारे पास हम 8 कंपनी यहाँ पे लेके आए हैं, हम उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बच्चों ने लगभग, मेरे पास जो कैंडिडेट आए हैं MRF के लिए, वो जैसे कि चेन्नई में है, दूर कंपनी है, तो वहाँ के लिए भी एग्री किया हुआ है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया कि हम वहाँ पर मतलब ज्वाइन करेंगे। तो देखिए अभी कितना रिजल्ट ये आउटपुट में आता है ना। कमल सर, कमल सिंह चौहान। तो कौन सी कंपनी से आए हैं सर? सर मैं CII से हूँ बेसिकली, ठीक है, और हम हायरिंग करते हैं ऑल ओवर इंडिया में ही हायरिंग करते हैं डिफरेंट कंपनीज़ के लिए। बहुत बढ़िया। तो आज का कैसा रिस्पांस है जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे ये हैं? बहुत अच्छा रिस्पांस है। बस थोड़ा सा मुझे एक चीज़ जो लगा है, बच्चों में थोड़ा सा अवेयरनेस ये नहीं है कि वो उनका रिज्यूमे कैरी नहीं कर रहे हैं वो अपना साथ में। मे भी हो सकता है कि उनको उस तरह से यहाँ पे गाइड नहीं किया गया चीज़ों को लेके या क्या है, तो थोड़ा सा मुझे ये कि ये लूप फॉल लग रहा है यहाँ पे। बाकी बच्चा बहुत अच्छा है, मतलब उसको नीडी है, वो बाहर जाने के लिए रेडी है ना। तो मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो हमेशा यहाँ पे कराते रहना चाहिए, और यहाँ का बच्चा निकला है। आपका नाम जाने, कहाँ से आए आप? कमलेश सिंह, मैं मुनस्यारी मतलब सिरतोला से आया हूँ। अच्छा, सिरतोला से आए हैं जी। आप? बहुत बढ़िया। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? और जो आपका इंटरव्यू वगैरह हो गया है? अभी हुआ नहीं है, अभी इसके बाद अभी मेरा ही नंबर है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये जो इस तरह का आयोजन हुआ है, क्या कहेंगे इसको? वैसे आयोजन ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसमें भीड़ भाड़ बहुत है, तो इंटरव्यू का थोड़ा टाइम लग ही रहा है। चलिए, वो तो हो गया। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रितेश सिंह। आप कहाँ से आए हैं? धारचूला। अच्छा, आप धारचूला से आए हैं? ना, मैं रहता यहाँ रेगुलरली हूँ, बस हूँ धारचूला। तो कौन से आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? मैं ये स्मॉल फाइनेंस के स्मॉल फाइनेंस से बेड। अच्छा, तो कौन से आप यहाँ पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए आए हैं? मैं ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर रिलेटेड पिथौरागढ़ से। अच्छा, तो कौन सी चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं? सर मैं टाटा के लिए। अच्छा, तो हो गया आपका अप्लाई या फिर अभी होना है? नहीं, अभी होना है। अभी होना है? अभी है टाइम थोड़ा सा। तो एक्साइटेड हैं जॉब के लिए? जॉब के लिए तो एक्साइटेड सभी होते हैं। तो कैसे जानकारी मिली कि आज यहाँ पर जॉब होने वाला है आयोजन? यूट्यूब में आई थी वीडियो। अच्छा, वीडियो आई थी? वीडियोस में देखा। अच्छा, तो वहाँ से आपने देखा होगा। हाँ। तो आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं? पोस्ट तो अभी देखनी है, लेकिन देखते हैं, टाटा कंपनी के लिए देख रहे हैं। टाटा कंपनी के लिए कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आपका नाम क्या हुआ? प्रियांशु। अच्छा, तो आप भी जॉब के लिए आए हैं? भैया के साथ आए। अच्छा अच्छा, आप इनके साथ आए हैं। ठीक। मेरा नाम सुरेश चंद्र भट्ट है जी। आप यहाँ कौन सा पोस्ट पे हैं? मैं यहाँ वाहन चालक ड्राइवर पोस्ट में हूँ। बहुत बढ़िया। तो अभी आपके द्वारा एंट्री किया जा रहा है यहाँ? जी, एंट्री की जा रही है। तो कितने लोग अभी यहाँ पर? लगभग अभी तक 500-700 करीब हो चुके हैं, 500-600 के बीच में अभी तक एंट्री हो चुकी है जी। और अभी भी आने में ही है, अभी भी बच्चे आ ही रहे हैं जी। तो
तो कैसा रिस्पॉन्स है आज यहाँ पर? नहीं, बच्चों में भी उत्साह है, बढ़िया है, उत्साह है कि बाहर की कंपनियां भी हैं, उनमें भी ज़्यादा जो वो कर रहे हैं बच्चे जोर, और जो पिथौरागढ़ लोकल के लिए है उसमें ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, उसमें ज़्यादा भीड़ है जी। और यहाँ पर आप लोग के द्वारा जो व्यवस्थाएं की कहीं, मतलब हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी थी, सभी सही चल रहा है, अभी सुचारू रूप से चल रहा है जी 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 सब। नेपाल में होने वाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को अस्थायी रूप से सील करने का निर्णय लिया गया है। अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ़ योगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नेपाल के दार्चुला जिला प्रशासन से प्राप्त अनुरोध के आधार पर आगामी 2 मार्च से 5 मार्च 2026 तक सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं और पुलों पर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। कलेक्ट्रेट सभागार पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में जिला स्तरीय परामर्शदात्री डीसीसी और समीक्षा समिति डीएलआरसी की त्रैमासिक बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने जनपद की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हुए बैंकों को कड़े निर्देश दिए कि सीडी रेशियो को न्यूनतम 40% तक बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। बैठक में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लक्ष्यों को समय पर पूरा करने और प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। जनपद पिथौरागढ़ के बुंगाछीना के ग्राम अगन्या में स्वर्गीय ज्योति बसेड़ा की स्मृति में आयोजित महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष व वर्तमान जिला पंचायत सदस्य कमला चुफाल ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ग्राम प्रधान पंकज राज ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की बेटियों की खेल प्रतिभा और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। जनपद पिथौरागढ़ पुलिस ने सुरक्षा और शांति व्यवस्था के मद्देनजर 2 बड़े अभियान चलाए। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत बलवाकोट और गंगुलीहाट में बिना सत्यापन किराएदार रखने वाले 5 मकान मालिकों पर कुल 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इस दौरान बलवाकोट में बिना दस्तावेजों के रह रहे एक नेपाली नागरिक को वापस नेपाल भेजा गया। वहीं आगामी होली और रमजान पर्वों को देखते हुए पुलिस ने जिले भर में शांति समिति और व्यापार मंडल के साथ बैठकें की। पुलिस ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान सौहार्द बिगाड़ने वालों या सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। राजकीय आयुर्वेदिक प्रशिक्षण संस्थान पिथौरागढ़ में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग सखी वन स्टॉप सेंटर पिथौरागढ़ द्वारा जागरूकता अभियान चलाया गया। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली पुलिस ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। इस रैकेट में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पेशे से प्राइवेट स्कूल का प्रिंसिपल है। बीती 24 फरवरी को राजकीय इंटर कॉलेज सलेमपुर में उसी ने एक छात्रा के प्रवेश पत्र में धांधली कर मूल छात्रा की जगह दूसरी लड़की से परीक्षा दिलाई थी। जांच में सामने आया कि अल्मोडिया इस्लामिक हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने ही सारा षड्यंत्र रचा था। आरोपी का नाम चंगेज अंसारी पुत्र जहीर अंसारी निवासी मेन रोड मोहल्ला चौहनान ज्वालापुर उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। मल्लिकार्जुन स्कूल पिथौरागढ़ 24 वर्षों का अनुभव, आधुनिक सोच और बेहतरीन संस्कार, अंग्रेजी वातावरण, रोबोटिक्स और एआई आधारित शिक्षा, यूपीएससी टॉपर दीक्षा जोशी और आकांक्षा भट्ट जैसी उपलब्धियां, भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर और उत्कृष्ट खेल सुविधाएं। बोर्ड परीक्षाओं में हर साल उत्कृष्ट प्रदर्शन। एडमिशन ओपन। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।